जय हिंद। नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी तैयार रहें। आज जो टेस्ट हुआ था अपना 5 मई रविवार को, ठीक है, उसकी मैं आंसर की आपको डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। तो बच्चों, इसका जो अपना फ्री में का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये कंटिन्यू इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप सबका जो प्यार सपोर्ट मिल रहा है वो इसी प्रकार से बना रहे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। ये जो है हमें एक अलग से मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि ये जो हमारी एक्स्ट्रा मेहनत है, ठीक है, उसको हमें और मोटिवेशन मिले और हम उससे अभी प्रेरित हों। तो बच्चों, हम और अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक्स्ट्रा में जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे अपने से नहीं जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने से जुड़ करके अपना लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सब है, ठीक है, आपकी और हमारी सबके सहयोग से होगा, आपके सहयोग से होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से पुनः अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। तो बच्चों, आज का जो हमारा टेस्ट हुआ था 5 मई के दिन, ठीक है, बीएसटीसी के लिए, ठीक है, इसकी आंसर की के लिए आप सभी तैयार रहे। अपना अपना जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर सेट दिया है, ठीक है, उसको आगे रखें, ठीक है, और अपना आंसर जो है मिलान करते चलें और फिर देखें कि कितने में से कितने राइट रह रहे, ठीक है। मैं इसकी जो अपने फाइनली जो लिस्ट है, ठीक है, आपको इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, मैं पहला जो क्वेश्चन था हमारा, मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलता हूं पढ़ के, ठीक है। पहला हमारा जो प्रश्न था वो था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें गोहिल है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोहिलों को ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, ठीक है, मतलब ब्राह्मण बात जो सिद्धांत दिया था उसके खिलाफ कौन सा एक हमारा एक विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ए, ठीक है, GH ओझा, ठीक है, डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा जिनका पूरा नाम, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, खिजराबाद, ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का डी, ठीक है। अगला जो है हमारा चौथा, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है, कुंभा ने कौन सा ग्रंथ रचा था। तो संगीत राज, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर नंबर ए, ठीक है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। आगे है, राजस्थान के वे लोग देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है, ये पंचपीरों में भी आते हैं दोस्तों, गंगा जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, बापूजी को किसका अवतार माना जाता है। तो इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में नहीं है। तो पंचपीरों में कौन से नहीं है दोस्तों, तेजाजी, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, गोपा मेहरा, ठीक है, गोपा मेहरा, इसके लिए ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है, गोपा मेहरा, ठीक है। गौ से गंगा जी, पैसे बापूजी, ठीक है, मैं से मैया जी मांग लिया, ऐसे अड़बू जी और रा से रामदेव जी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो इसमें कौन कौन मिल रहा है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, देखो एट का, ठीक है, निम्न में से कौन से लोग देवता पंचपीरों में नहीं आते। तो रामदेव जी देखो आ रहे हैं, ठीक है, गंगा जी आ रहे हैं, हड़बू जी आ रहे हैं, ठीक है। और एक और कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अगर इस ऑप्शन में अगर बापू जी होते तो वो भी पंचपीरों में आते, ठीक है, और मियाँ जी मांग लिए तो वो भी पंचपीरों में आते, लेकिन तेजा जी जो है पंचपीरों में नहीं आते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, नेजा है, रंभा है, रिकिया किस लोक देवता से संबंधित है। तो दोस्तों, जो रामदेव जी है उनके ध्वजा को नेजा कहा जाता है, ठीक है, जंबा इनके जागरण को कहते हैं, रात्रि जागरण को, और रिकिया जो है इनके जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला जो है, वह स्थान जहां गंगा जी का जन्म हुआ, ठीक है, तो गंगा जी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों, ददरेवा चूरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो, तो प्रश्न नंबर 10 तक हमारे हो गया है तो बच्चों, ठीक है, 10 में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ददरेवा चूरू, ठीक है। अगला है हमारा, अब हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं 11वां, ठीक है, निम्न में से सरल बात नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, ठीक है। कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर डी, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है। फिर बार बार इसका होने वाला बी राइट, ठीक है, इसमें दे रखा है निम्न में से संयुक्त वाक्य नहीं है, तो बी ऑप्शन में है, वह मेरा पेन नहीं है, ये हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दे रखा है बच्चों,
सब जानते हैं कि वह गरीब है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। विसर्ग संधि का तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें दे रखा है हमारा नीरस, ठीक है। अगला है हमारा पर्याप्त शब्द में संधि है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट है बच्चों, ठीक है, जिस दे रखा है हमारा यण, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 16 गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महर्षि, ठीक है। अगला है हमारा 17वां निष्ठा शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसका है नी प्लस स्था, ठीक है। किस शब्द की संधि गलत है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में पूर्वाह्न, ठीक है दोस्तों। फिर है प्रश्न नंबर 19 दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महोदय, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 20 शिक्षण प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र चर है, ठीक है, तो अब ये यहां से शिक्षण अभिरुचि के स्टार्ट हो गए हैं बच्चों, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र चर है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 21 जिसका है जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए नक्शा आवश्यक उसी प्रकार मूल्यांकन पत्र हेतु जरूरी है, ठीक है, तो क्या जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें दे रखा है हमारा ए और बी दोनों, मतलब कि ये देखो अलग अलग दे रखा है, तो आप इसको एक बार अपने प्रश्न पत्र में जरूर देखें बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का क्या आंसर है हमारा सी, ठीक है। फिर 22वां है समाज में नैतिक पतन का कारण है, क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इसका है बच्चों यह है अच्छे शिक्षकों का अभाव, ठीक है, पतन का कारण है, ठीक है, तो अच्छे शिक्षक का होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ठीक है, जिसमें दे रखा है हमारा 23वां में उपरोक्त सभी, ठीक है। चॉइस है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें है एक सफल शिक्षक वह है जो, ठीक है, क्या क्या कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैसा हो, दयालु वह अनुशासनवादी हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दे रखा ए और बी दोनों ही, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 26 सीखना संबंधित स्थापित करता है, स्थापित करना है, ठीक है, सीखना संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ठीक है, ये कथन किसका है, ठीक है, मतलब कि ये एक स्टेटमेंट है जो कौन से एक मनोवैज्ञानिक हुए उनका है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 26 है इसका जो आंसर जाने वाला दोस्तों वो है ए, ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 27, ठीक है, जो है एक कूट भाषा में, अब मतलब कि ये शुरू हो चुके हैं हमारे रीजनिंग के, ठीक है, तो इसका जो 27 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब आंसर बताता चलता हूं बच्चों, ठीक है, विषय विशेषज्ञ जो हमारे सर हैं वो आपको डिटेल से कल और बता देंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 27 का बी राइट है, ठीक है। जो 28वां था, ठीक है, इसमें सबको बोनस मिल जाएगा, इसमें मतलब आंसर भी आ रहा है, वैसे सी जिसने लगाया उसका वो सही है, बाकी बोनस भी दे देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो 29वां इसमें क्या आएगा, बी आएगा, 30वां में डी आएगा बच्चों, 31वां में बी आएगा, ठीक है, 32वां में सी आएगा, 33वां में बी आएगा, 34वां में ए आएगा, और जो 35वां है उसमें भी ए आएगा, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 36 है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए इसका भी सबको क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 27 पर लेकर के चलता हूं, प्रश्न नंबर जो 37 पर है ना, प्रश्न नंबर 37, ठीक है। सामान्यतः अब देखो ये जो है हमारे किसके शुरू हो गए, ज्योग्राफी की, ठीक है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला, ए, ठीक है, 5 क्षेत्र, ठीक है। फिर अगला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो कौन सा आता है बच्चों हमारा जो झालावाड़ है, और एक कौन सा है देखो ऑप्शन में दे रखा है बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये दोनों किस में आते हैं, अति आर्द्र, जहां मतलब बारिश 80 से 120 के मध्य होती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 39, ठीक है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो इसका आंसर नंबर डी होने वाला है बच्चों, ठीक है, डी, ठीक है। डी में क्या दे रखा है ऑप्शन में, देखें आप, दिसंबर से जनवरी, ठीक है। फिर अगला है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 40वां में क्या आएगा, सी, ठीक है, जिसमें दे रखा 57 से 58 सेंटीमीटर, और डायरेक्टली पूछे तो 57 पॉइंट कुछ और आता है बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट पूछे तो। देखो अगला जो हमारा है सुम्मिलित कीजिए, प्रश्न नंबर 41 जो है इसमें सुम्मिलित करना, ठीक है। तो जैसलमेर जो है, जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क, ठीक है। तो जैसलमेर में कौन सी हो जाएगी, मैं आपको यहां मिला के बता देता हूं, जैसलमेर, तो जैसलमेर में हो जाएगी शुष्क, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, शुष्क, कौन से नंबर पर है। फिर अगला है हमारा जयपुर, जयपुर में कौन सी हो जाएगी बच्चों, उपाद्र, ठीक है, जयपुर में कौन सी हो जाएगी, उपाद्र, ठीक है। फिर अगला है जो हमारा सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, इसमें कौन सी हो जाएगी, सवाई माधोपुर में ये हो जाएगी टू आद्र,
ठीक है। और फिर अगला है हमारा झालावाड़। झालावाड़ में कौन सी हो जाएगी? अति आर्द्र। अभी आगे वाले प्रश्न में भी हम पढ़ के आए थे इसको, झालावाड़, इसमें कौन सी हो जाएगी? अति आर्द्र। तो इस प्रकार से जो देखो शुष्क कौन से नंबर पर था? 4 नंबर पर, ठीक है। जो और इसके बाद जो उपाद्र कितने कौन से नंबर पर है? 3, ठीक है। और आर्द्र कितने पर है? 2, ठीक है। और अति आर्द्र कौन से पर है? 1, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में मिल रहा है वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 41 में का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला है, मैं बात करूं कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसने जो कोडिंग की थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसके मैच नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। CWG उत्तरी राजस्थान नहीं आता है, ठीक है। अगला है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, तो इसका आंसर बी, ठीक है दोस्तों। फिर 43, ठीक है। 44 में राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला? बी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी है और इसकी संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अगला है जयपुर के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो ये तो हमारा ही संभाग है, कौन सा? कोटा संभाग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कांटल की गंगा, मतलब ये भी उपनाम है, और कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो कांटल की गंगा किसको कहते हैं हम? माही नदी को। और कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल को। तो ये कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ये रहा देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ठीक है। ये रहा माही, मतलब कांटल की गंगा माही का उपनाम है, और कामधेनु किसका है? चंबल का उपनाम है। अगला है हमारा बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में कौन सी नदी बहती है? तो बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर और चीरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैंने पुराने आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं, नए के अनुसार भी आप एक बार देख लें, ठीक है। अगला है देश की सबसे लंबी अब ये करंट के स्टार्ट हो गए, ठीक है। देश की सबसे लंबी पानी की जो सुरंग है वो कहां बनाई जा रही है, तो दोस्तों ये बच्चों लास्ट के कुछ क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कोई इश्यू हो गया था जिस कारण आवाज नहीं आ पाई थी, ठीक है। मैं आपको अपना बताता हूं, जो लास्ट प्रश्न था, देश की सबसे लंबी पानी की जल सुरंग कहां बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे झालावाड़ से लेकर के 12, ऑप्शन नंबर जो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 उसमें कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको जो बताया देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कौन सी है, जो 48 नंबर का है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। फिर 49 की बात करूं, राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज आपको करंट में अभी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो कौन बने? मनेंद्र मोहन मालवीय, जो कि कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट प्रश्न बचता है बच्चों, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जो अभी दिव्य कीर्ति नाम की जो लड़की, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया। इनका खेल कौन सा खेल है, कौन से खेल से ये संबंध रखती है, तो घुड़सवारी से ये संबंध रखती है, जो कि जयपुर जिले के पीहे गांव की है, ठीक है। जो चीन में एशियन चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों, उसमें ये गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। ये हमें गर्व करने की बात है, प्राउड करने की बात है कि हमारी जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारा अपना नाम, तो लड़कियां जो हैं अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो आप सभी से भी मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार आप अपना नाम रोशन करते रहें, ठीक है। अवनी लगेरा जो कि हमारे राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर, महिला ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, ठीक है, 2-2। तो ये पैरा ओलंपिक के संबंध है, ये भी जयपुर जिले से ही संबंध रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनके बारे में पढ़ते रहें, ठीक है। तो बच्चों आप सबसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि मैं जितना हो सकता उतना आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, इस कारण मैं थोड़ा सा ज्यादा वीडियो तो नहीं ला पाता हूं, ठीक है। इसलिए आप जो है हम सब मिलकर के, ठीक है, अपने इस संस्थान को, अपने इस चैनल को और आगे लेकर के जाएं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध यही रहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने इन जो वीडियो है उनको शेयर किया करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा वीडियो को लंबे ना करती हो, ठीक है। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद।